गुड इवनिंग साथियों। वेलकम टू ऑल। मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें, समय दें, क्वेश्चन को देखें और पहचानें कैसे हम इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। जल्दी से बताएं क्या लग रहा है तुमको, क्या इसका आंसर बनना चाहिए। हर क्वेश्चन पे कम से कम 30 से 40 सेकंड क्वेश्चन को सोचने में दीजिए, उसके बाद बनाने का प्रयास करिए। रोहित जी वेलकम है, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का क्या लग रहा है सभी को आंसर। सभी आ चुके हैं हमारे साथ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और मैं इसको स्टार्ट करता हूं बनाना। एक बार लिंक को शेयर कर लो सो दैट सभी लोग हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ जाएं। चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग सेशन को। देखिएगा जरा, हमें निकालना है इस स्क्वायर रूट की वैल्यू। कैसे निकाल सकते हैं इस स्क्वायर रूट की वैल्यू? तो आइए इसको थोड़ा सा चर्चा में लेके चलते हैं। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, यहाँ पे 3 है तो सर नीचे भी 3 दिख रहा है। यहाँ पे 21 है सर, यहाँ भी 21 दिखाई दे रहा है। यहाँ 65 है सर, यहाँ भी 65 दिखाई दे रहा है। पूरा खेल पॉइंटों का चल रहा है। पूरा खेल किसका चल रहा है सर? पूरा खेल पॉइंट्स का चल रहा है। तो इस चीज में मैं थोड़ा सा आप पे चीजों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं बोलूं आपसे 0.05 लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है, और इसका लगा है होल स्क्वायर, प्लस मैं बोलूं आपसे मान लो 0.005 लिखा हुआ है और इस पे लगा है स्क्वायर। तो यदि मैं आपसे बोलूं इन पूरी संख्याओं में इन पूरी संख्याओं में यदि हम 10 स्क्वायर का गुणा कर दें, 10 स्क्वायर का गुणा कर दें तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 10 स्क्वायर मतलब स्क्वायर से स्क्वायर मैच होगा, ये नंबर अंदर मल्टीप्लाई होके ये 0.0 सॉरी 0 एक पॉइंट आगे खसक जाएगा, मतलब 0.5 सीधा लिख लेता हूं मैं। ये ऐसा बनने वाला है और इसका स्क्वायर डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इसमें हम यदि 10 का गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब 10 की पावर 2 का गुणा कर रहे हैं, तो पावर 2 यहाँ है तो यहाँ भी 2 होगी, तो हम डायरेक्टली नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम कंडीशन यदि हम 10 के पावर 2 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पावर 2 है तो यहाँ भी पावर यदि 2 है, तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। होल स्क्वायर नहीं हटेगा, वो वैसी का वैसा रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को समान करने का काम करता हूँ। यदि मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को समान कर लिया तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या ऊपर वाले नंबर में कुछ डिस्टर्ब नहीं करते हैं, 10 का स्क्वायर वैसी का वैसा लिखा रहने देते हैं, लेकिन नीचे 10 का स्क्वायर का सभी में गुणा करते हैं। अब देखो मैंने ऊपर नीचे दोनों में क्यों किया है, क्योंकि मेरी मेन इक्वेशन गलत नहीं होना चाहिए, मेरी मेन इक्वेशन में चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर यदि मैं काट दूंगा तो इस पूरी इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। दैट्स व्हाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में समान प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। यदि मैं ये सारे के सारे 10 स्क्वायर को सभी में गुणा कर दूं तो मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ समान बनने वाला है। देखो जरा, 0.03 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 0.21 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कितना, 0.065 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल समान है। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा रहे हैं और इनटू में 10 अलग से लिख रहे हैं स्क्वायर में। फिर डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा, तो मैं इस 10 स्क्वायर का सभी में गुणा कर रहा हूँ। इन पूरी संख्याओं में 10 स्क्वायर का गुणा करूंगा तो ये बनेगा 0.03। भाई एक पॉइंट खसक जाएगा, ये होल स्क्वायर बना, प्लस ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट खसक जाएगा तो कितना बन जाएगा, 0.21 का होल स्क्वायर।
ऐसे एक पॉइंट यहां खसक जाएगा तो कितना बनेगा 0.065 का होल स्क्वायर। बोलो ये बनेगा। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ये वाला जो टर्म है ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग जो रह जाने वाला है वो 10 का स्क्वायर रह जाने वाला है। और 10 का स्क्वायर आप सभी लोग भली भांति जानते हैं सर, वो इसका स्क्वायर रूट होता है 10। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मुझे अभी मिल चुका है, जो कि आंसर क्या है 10। तो बताओ क्वेश्चन की शुरुआत, आज के सेशन की शुरुआत एक धमाकेदार क्वेश्चन से हमने करी है। मजा आया कि नहीं क्वेश्चन को देखने के बाद? मतलब एक छोटा सा लॉजिक इसमें छुपा हुआ था। जिस बच्चे ने उस लॉजिक को पकड़ा वो 100% इस क्वेश्चन को बना के बैठा होगा। चलें फिर आगे फटाफट लगाते हैं भाई साहब। 10 क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन पे आपको समय देना पड़ेगा और हर क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना जब सेशन कंप्लीट हो जाए। इसके पीडीएफ आपको शेयर करा देंगे, तो पीडीएफ से भी जुड़ने का प्रयास करना, पीडीएफ को पूरा देख के जाना, मतलब उसका रिवीजन करना उसका। चलो एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर तुमको लगता है। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का वेलकम। जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर लीजिए, अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा आप लोगों को जोड़ सकते हैं प्लीज जोड़ने का प्रयास करिए। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज शेयर द सेशन। अब देखो इस क्वेश्चन की कहानी को समझिएगा, जरा गौर फरमाइएगा इस क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। मैंने इस वैल्यू को बोला है सर ये 125 के बराबर है, तो यदि मैं इस नंबर को देखूं तो इसका मतलब ये वैल्यू तो 125 ही बन गई। इसमें तो ना कोई काम करना पड़ा ना कुछ, सीधा आंसर मिला इससे। तो आगे चलो, तो ये नंबर क्या है? यदि मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो बेटा डिनोमिनेटर में 100 आएगा कि नहीं? अब ध्यान रखना ये रूट पूरे में आएगा ऐसा, तो ये रूट तो बाहर निकलेगा डिनोमिनेटर 10, 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। लेकिन न्यूमरेटर वाले स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें क्वेश्चन ने खुद बोली है सर 125 के बराबर है। फिर से प्लस लगा लो। यहां चलें तो भाई साहब इसका यदि हम पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में आएंगे 4 जीरो। यही बनेगा कि नहीं? ये बनेगा 10,000। अब यदि हम 10,000 यहां लिख रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो बाहर कितना लिखेंगे सर? मात्र 100 लिखेंगे। ध्यान रख लो, कभी भी जीरो का कॉन्सेप्ट ऐसा चल रहा हो, ध्यान सुनो, जैसे मान लो ये 4 जीरो लगे हैं तो हमेशा आधे जीरो बाहर निकलते हैं स्क्वायर रूट निकालने के बाद। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट तो आपको पता ही 125 ही बनने वाला है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ 125 वैसे ही फिक्स है। यहाँ यदि हम इसका पॉइंट हटाएं तो ये बन जाएगा 12.5 और प्लस कर लो, इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है? ठीक है, अब देखो फाइनल आंसर आने वाला है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ, हमारा वैसे इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ नहीं रही है। पहला वाला ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ क्यों? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं मेरे इस कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद मात्र 2 डिजिट हैं, तो 100% मेरा आंसर पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाला ही बनना चाहिए। ये बात तो समझ आ रही है सभी को? तो मेरे ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, पहला और दूसरा। अब बचे हुए जो आपके पास ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी है। तो बस इसमें जोड़ने का काम कर लीजिए। अब देखो, यदि हम यहाँ पे जोड़ने का काम करें तो भाई कितना होगा? तो देखो यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही आने वाला है, लेकिन ये 5 और ये 2 जोड़ेगा तो 7, मतलब 0.7 लास्ट में आ रहा है, 0.75 लास्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा है, आंसर आ गया। मैंने अभी पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है, आधे कैलकुलेशन में भी मैं अपने आंसर को सही मार्क कर सकता हूं। तो बोलो सभी को ये चीज भी समझ आई कि नहीं आई? आज क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, अच्छा है ही मतलब हो क्या सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा, पूरे सेशन को अटेंड करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग।
ध्यान से बिल्कुल, जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल बहुत जबरदस्त आपने काम करके रखे हैं, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी वालों के लिए मैं पढ़ दूंगा इस क्वेश्चन को, ज्यादा परेशान नहीं होना, हिंदी इंग्लिश में कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि हमें टॉप 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, ये मान के चलिए। तो टॉप 100 क्वेश्चंस लगाने तो मैं वही क्वेश्चन लगाने वाला हूं जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं कराने वाला, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन कह रहा है अ हॉस्टल हैज प्रोविजन फॉर 250 स्टूडेंट्स फॉर 35 डेज। मतलब एक हॉस्टल ने 250 बच्चों के 35 दिन की भोजन की व्यवस्था कर रखी, मैं ऐसा बोल देता हूं क्योंकि भाई हॉस्टल की बात हो रही तो भोजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद अ फ्रेश बैच ऑफ 25 वॉज एडमिटेड। 5 दिनों के बाद 5 दिनों के बाद 25 नए लड़कों का बैच उसमें जुड़ गया। अगेन आफ्टर 10 डेज, और अगले 10 दिनों बाद अ बैच ऑफ 25 स्टूडेंट लेफ्ट, और अगले 10 दिनों के बाद 25 लड़कों का बैच आउट हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग प्रोविजन सर्वाइव। मतलब जो बचे हुए लड़के हैं वो जो खाना अब बच रहा है वो कितने दिन और खाएंगे। तो हिंदी में सबको समझ आ गया होगा, मैं फिर से समझा देता हूँ। एक बार फिर से समझ लो, आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर। मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई टोटल जितने भी लोग हैं उनका सभी का हमने भोजन की व्यवस्था कितने दिन की करी है, 35 दिनों की। 35 दिन पूरा भोजन कितना किलो है, कितना ग्राम है, तो मैं मान के चलूं कि 1 ग्राम एक बच्चे को जरूरत है। तो 35 बच्चों को 250 बच्चों को 250 ग्राम एक दिन में जरूरत है। तो 250 ग्राम यदि एक दिन में जरूरत है तो टोटल हमने 35 दिन का भोजन व्यवस्थित कर रखा है, तो कितना हो गया। तो एक जीरो तो यहीं लगा लो। 25 5 125, 5 हो गया, 12 कैरी होगी। 25 दिया 75, 75 में यदि हम 12 जोड़ दें, तो 75 में यदि हम 12 जोड़ दें तो आपके पास कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। इतना हमने अवेलेबल करा रखा है। अब आ जाओ कंडीशन के ऊपर, इसकी अलग अलग कंडीशन क्या दे रखी है, उन कंडीशन पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। बफरिंग हो रही है क्या, वीडियो प्रॉपर चल रहा है आपके एंड पे, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब देखो हमारे पास कितने दिन के बाद, 5 दिन के बाद। तो मुझे बताओ ये 35 के 35 लोग 5 दिनों तक कुछ ना कुछ तो खाए होंगे कि नहीं। तो मैं आपसे बोलूं 35 के 35 लोग एक दिन में 1 ग्राम खाते हैं। ये 35 दिन तो ये पूरे टोटल हो गए। 250 के 250 लोग एक दिन में 1 ग्राम खाते हैं, तो 250 लोग 250 ग्राम एक दिन में खाएंगे। तो बताओ 5 दिन में कितना खाया होगा। तो 25 5 125 होता है, और एक जीरो और लगा लो, मतलब 2250 ग्राम मान लें इसको, कि आपने इतना ग्राम फूड अवेलेबल कराया था। तो आपके पास इतना ग्राम पहले 5 दिन में खा लिया गया है। तो यदि मैं इस नंबर से 1250 घटा दूं तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि कितना और बचा है, कितना और बचा है, या अभी लिखा रहने दो, इतने लिखा रहने दो। चलो अब देखो उसने क्या बोला है। अब जो फ्रेश फ्रूट आपके पास है उसमें 25 लोग नए और जुड़ गए। तो मुझे बताओ 35 ऑलरेडी थे, 35 हमारे पास ऑलरेडी थे, इसमें 25 लोग और जुड़ गए। तो 35 में यदि 25 और जुड़ जाएं तो कितने हो जाएं भाई साहब। तो ये हो जाएगा सर 5 5 10 और 3 6, मतलब 60 लोग हो गए। अब ये 60 लोग 10 दिन तक कंटिन्यू और करेंगे। तो मुझे बताओ 60 लोगों ने ध्यान सुनिएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्लीज जस्ट होल्ड डाउन, ये एडिशन गलत हो गया। देखो हमारे पास टोटल 250 लोग थे, इसमें 25 लोग और मैं जोड़ने जा रहा हूं, तो हमने 275 पर्सन बना लिए।
अब 275% अगले 10 दिन तक खाएंगे। भाई अगले 10 दिन तक खाएंगे, तो अगले 10 दिन तक यदि खाएंगे तो ये सी बात है 2750 इतना और खप जाएगा। तो भाई कंजम्पशन मेरे पास निकलता जा रहा है, यहां कंजम्पशन इतना हुआ और पहले 5 दिन का कंजम्पशन इतना हुआ। अब इसके बाद 25 लोग फिर से छोड़ गए, तो एक काम करो, पहले तो बचा हुआ फूड निकाल लो। तो मैं आपसे बोलूं रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग फूड। तो देखो टोटल हमारे पास 8750 इतना था। इसमें से पहले 1250 खा लिया गया, फिर 2750 खा लिया गया, और जितने बचेगा वही रिमेनिंग है। जल्दी से माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है, माइनस करो कितना आ रहा है। तो देखो यार, जीरो से जीरो चला गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, अल्टीमेटली जीरो ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ 5 है, 5 से 5 जाएगा कितना हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। और 10 में से 5 जाएगा तो फिर से 5 बचेगा। अब कैरी यहां से उधार ली तो ये 6 बन गया होगा, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 14 में से 7 जाएंगे तो 7 बचेंगे। फिर से एक कैरी हो जाएगी यहाँ पे, तो ये 7 हो गया, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 6 में से 2 गए तो 4 बचा। मतलब इतना फूड हमारे पास रिमेनिंग रह गया। यही वो फूड रिमेनिंग है जो कि अब बचे हुए लोग कितने, तो 25 फिर से गायब हो गए। तो भाई साहब 25 यदि फिर से गायब हो जाएं तो आपके पास जो 250 में 275 लोग हो गए थे, जो पर्सन आपके पास हो गई थी कितने, 275। अब इसमें 25 फिर से गायब हो जाएं तो फिर से ये 250 लोग हो जाएंगे। तो अब मुझे बताओ कि 4750 इतना भोजन यदि 250 लोग खाएंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो डिवाइड कर दो। तो 25 एक कम 25, 25 दूना 50, दो बार नहीं कट रहा, एक ही बार कटना पड़ेगा। ठीक है, 25 से कम 25 हो गया, बचा कितना। तो सर हमारे पास जो बचने जा रहा है वो कितना बच रहा है, तो आपके पास 25 मतलब 10 30, या ऐसे समझ लो कि 25 और जोड़ते तो 25 ही बचता, लेकिन इसमें 3 और हो गए मतलब 23 के आसपास, 235 है ना। और ठीक है, ठीक है। कितना बच रहा है, 23 ना, ये 22 बच रहा है। देखो 47 में हमने 25 निपटा दिया है ना, तो ये 22 बच रहा है शायद। अब 22 बच रहा है तो बेटा 22 और 5 आगे लिखा हुआ है, तो 225 कितने बार में कटेगा, 9 बार में और कट जाएगा। इसका मतलब 19 दिनों तक ये फूड खाया जाएगा। इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर अगेन बी। जिनका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आया है वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। फिर से सुन लो, हमें करना क्या है, पहले टोटल फूड अवेलेबल करा लेना है। सर टोटल फूड कहाँ है, सर ये रहा। पहले 5 दिनों तक पूरे 250 लोग रहे, तो पहले 5 दिनों में उन्होंने खाया होगा, तो 1250 उनने खा लिया। अच्छा, अब उसके बाद बोलता है सर अगले 10 दिन के लिए 25 लोग और आ गए, तो भाई साहब 25 लोग और हो जाएंगे तो 275 10 दिन तक खाएंगे तो इतना और खा जाएंगे। तो ये वाला कंजम्पशन फूड, ये वाला कंजम्पशन फूड, टोटल मिला के जो भी आया उसको टोटल से माइनस कर दो। तो नाउ द रिमेनिंग फूड इज 4750। अब यही फूड है, जब 25 लोग चले जाएंगे तो 275 हो गए थे, वापस से 25 गायब हो गए तो बच्चे कितने, फिर से 250 हो गए। अब 250 हो गए तो भाई कितने दिन खाएंगे, तो साहब डिवाइड कर दो, 19 आपके पास आंसर बन गया। चलो ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इस क्वेश्चन को कौन करके दिखाने वाला है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें इसमें एबीसी का मान निकालना है, ठीक है, और इसका सम निकालना है, ये लिखा हुआ है सम। मतलब हमें जो आंसर निकालना है वो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा, ये जल्दी से बताओ टाइप करके सारे बच्चे। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है, इसके हिसाब से बताओ एबीसी क्या होगा प्लस में। वेलकम सुमित, अंजना, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही था जिन्होंने अपना 19 आंसर टाइप किया है।
देखो, इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, एक एलएचएस है, दूसरा आरएचएस है। तो कभी भी आपके पास राइट हैंड साइड पे यदि अलग अलग वेरिएबल दिख रहे हो, यदि आपको राइट हैंड साइड पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स दिख रहे हो, तो हमेशा उस नंबर को राइट हैंड साइड से मत करो, आप लेफ्ट हैंड साइड से करो, इधर से करो, ज्यादा काम बनेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। हमने पकड़ा 97 डिवाइड बाय 19। मैं बोलूं बताओ इसको काटो कितना होगा, तो 19 पंजे 95 होता है, आप सभी को पता होगा। 19 5 95 होता है, बचेगा 2/19। बोलो ऐसे लिख सकते हैं इस बात को? यदि मैं इस चीज को ऐसे काटूं तो ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं यदि थोड़ा सा राइट हैंड साइड को गौर फरमाऊं, तो एक ही जगह मैं मान लूं कि यार ये 5 आ गया है, लेकिन अब अगला टर्म प्लस है तो सर प्लस भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ 1 चाहिए। तो एक काम करो, इस 2 को उठा के इसके नीचे बैठा दो। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? 5 + 1/19/2। ध्यान से समझना, बिल्कुल डिटेल में आपको पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ 2 से इसको काटें फिर से, तो ये ऐसा बन जाएगा 5 + 1 अपॉन, ये कितने बार बढ़ जाएगा? 2 8 16, 2 नाम 18 कर दो, 9 + 1/2, ये बन जाएगा आपके पास नंबर। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, यदि मैं इस पैटर्न को आरएचएस से यदि कंपेयर कर लूं, राइट हैंड साइड से यदि हम कंपेयर कर लें, तो मुझे बताओ ये सारी बातें बिल्कुल एक जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो मैं ये मान लूं कि सर ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, क्योंकि इसी को सॉल्व करने पे ही तो ये मिला है। तो ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, मतलब 5 + 9 + 2, ये बनेगा। तो 9 और 2 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 16, मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा 16। बोल दो भाई कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन का टाइप? ये जो शानदार शानदार मैंने क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूं, ये कैसे लग रहे हैं एक बार जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मुझे मालूम है कई सारे बच्चों को ये ट्रिक नहीं पता होगी, ये मतलब तरीका नहीं पता होगा इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, एक और धमाकेदार क्वेश्चन, एक और धमाकेदार क्वेश्चन। और मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से सिखाने वाला हूं। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सिखाने वाला हूं, इसका डिटेल नहीं बताऊंगा। बोल रहे क्यों बताएंगे सर? आप सोच रहे हो सर क्यों नहीं बताएंगे? तो उसका कारण है, क्योंकि पेपर में जो तुम करने वाले हो वही मैं यहां करके दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मालूम है क्या होता है। जब भी हमें इस वैल्यू के बारे में पूछा जाए, ये स्टैटिक वैल्यू है, ध्यान से समझ लीजिए। ये एक फॉर्मूला है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसका फॉर्मूला सेशन खत्म होने के बाद सर्च करेंगे। ठीक है, नहीं बनेगा तो कल मैं फिर से सेशन लूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा वो फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट से बता रहा हूं इस चीज को। क्या बता रहा हूं? शॉर्टकट। ये एक फॉर्मूला है, देखते हैं कितने बच्चे ये होमवर्क करके लाते हैं, या फिर आप अपने कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके भेज देना। अच्छा, इसका शॉर्टकट क्या है? जब भी ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, तो हमेशा ध्यान रख लो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है और इनके बीच में अंतर क्या है। तो मुझे बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू के बीच में अंतर कितना है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ डिफरेंस कितना है?
1। यहां डिफरेंस कितना है 1। और हमेशा डिफरेंस बराबर होगा, या तो 2 का डिफरेंस होगा, या तो 3 का डिफरेंस होगा, या तो 4 का डिफरेंस होगा, और इससे बड़ा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसका हमेशा राइट आंसर समझ लो। जब भी ये पूछेगा ध्यान सुनिएगा, इसके अलावा कुछ और लिख दे तब शॉर्टकट नहीं लगाना है। तो ध्यान रख लीजिए, होता है 3 गुणा डिफरेंस ऑफ नंबर्स। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। डिफरेंस का 3 गुना आंसर होता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। दिस इज द आंसर। तो मुझे बताओ 3 इंटू डिफरेंस कितना चल रहा है 1, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 3। और ये रहा इस क्वेश्चन का शानदार जवाब। मुझे मालूम है आप भी यही करोगे, आप भी पेपर में यही करने वाले हो, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले हो, मुझे मालूम है। लेकिन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप फॉर्मूला जरूर देखें। नहीं बनेगा तो मैं आपको कल बताऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मूले से कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लेकिन मुझे पता है तुम शॉर्टकट याद रखोगे, क्योंकि मैं भी अभी कभी लगाता हूँ क्वेश्चन तो मैं भी शॉर्टकट से ही बनाता हूँ। कौन इतना टाइम खर्च करता है पेपर में बैठ के, बताओ मुझे। मैं करूंगा क्या, नहीं करोगे, आप भी नहीं करोगे, मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने लोग बना पा रहे हैं, देखते हैं एक बार कितने लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। ये क्वेश्चन से भी आप भली भांति परिचित होंगे, जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं। नए नए क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि पूरे सेशन को अटेंड करें और हर एक चीज सीख के जाएं, है ना। सेशन को एक बार सभी के साथ शेयर कर दो, सो दैट सभी लोग हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ जाएं, जो लोग अभी तक सो गए हैं। देखिए, हमेशा याद रख लीजिए, कभी भी x की वैल्यू 2 + √3 इस फॉर्मेट में दे रखी है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, राइट। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। और कभी भी इस फॉर्मेट में आंसर लगाना हो तो सबसे पहले इस नंबर का 1/x निकाला करो, और इस नंबर का 1/x होगा 2 - √3। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, यही तो शॉर्टकट्स हैं जो आपको सीखना है। नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो शॉर्टकट पे बेस्ड हैं। तो शॉर्टकट क्या है, फिर से जान लीजिए। कभी भी ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह से दिख रहा हो, तो आप यदि इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करेंगे, इंडिविजुअल नंबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे, और उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। तो आप सेम नंबरों को साइन चेंज करके लिख सकते हो बस। लेकिन इनवर्स में, मतलब x का इनवर्स निकल जाएगा वो। और मैं बोलूं बच्चे इन दोनों को जोड़ो, तो x + 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो 2 + 2 होता है सर 4। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था सर, हमारा टारगेट ये नहीं था सर। ये ठीक है, आपने आधा काम कर दिया, लेकिन बच्चे क्या हम ये निकाल सकते हैं, सभी बताओ। अब आपको इसका भी शॉर्टकट बता देते हैं, इसका लगा दो शॉर्टकट, ये होता है, मतलब सेम नंबर का स्क्वायर -2 होता है, याद रखिएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, -2 करेंगे तो आपको मिलेगा सर आंसर 14। और ये सबसे आसान, खतरनाक दिखने में क्वेश्चन होता है, लेकिन सबसे शानदार तरीके से आपको सिखाया। जान लो, आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ना साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये मान के चल लीजिए। इसके लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ये जितने भी 100 क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, आज जो सीरीज मैंने चालू करी है, ये पूरी सीरीज जरूर कंप्लीट करिएगा आप। मैं आपको दावा कर रहा हूं दोस्त, मैथ्स के प्रति या मैं बोलूं जो भी कंपटीशन आप देने जाएंगे, कम से कम 50 to 60% इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस पूरी सीरीज के ऊपर। ये 100 क्वेश्चन, बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं मैं। इसके ऊपर मेरा पूरा फोकस है कि मैं पूरा रिवीजन करा दूं आपको, इन 100 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी एप्टीट्यूड आपके सामने रख दूं। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन एक और देखो सामने आया है। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 1515 आइटम्स इन 3 डेज। एक फैक्ट्री 3 दिन में 1515 प्रोडक्ट निकालती है, राइट, बनाती है, कुछ भी समझ लो। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी आइटम्स विल दे प्रोड्यूस इन अ वीक। तो बताओ एक सप्ताह में कितने आर्टिकल वह कंपनी बनाएगी। अब आप सभी को पता है सप्ताह कितने दिनों का होता है, वीक कितने दिनों का होता है, ये मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है बच्चे लोग, जल्दी से बताओ यार, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर छाप दो। ये तो तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन है देखा जाए तो। ये मुझे लगता है हर बच्चा इस क्वेश्चन को जानता है। यदि मैं बोलूं बताओ तुम 3 दिनों में 10 टॉफी बनाते हो, तो बताओ एक हफ्ते में कितनी टॉफी बनाओगे। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है। ये भी वही है कि भाई आप 1515 3 दिन में बनाते हो, जो भी बना रहे हो, टॉफी बना रहे हो, आर्टिकल बना रहे हो, लॉलीपॉप बना रहे हो, जो भी बना रहे हो। तो आपसे पूछ रहा है एक हफ्ते में कितना बनाते हो। तो ध्यान रख लीजिए, वन वीक, वन वीक इज इक्वल टू होता है 7 डेज। ये बात ध्यान रखिएगा, एक सप्ताह को हम 7 दिनों के बराबर मान के चलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मुझे बताओ 3 दिनों में हम बना रहे हैं सर इतना प्रोडक्ट। तो बेटा एक दिन में कितना प्रोडक्ट बना रहे हो मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे सर 15/15 भागे 3 कर लो सर, कोई दिक्कत परेशानी। तो इसको काटे तो 3 पंजे 15, जीरो लगा के मतलब 505 प्रोडक्ट एक दिन में बन रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे 7 दिनों में कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो बताओ 505 को यदि हम बच्चे 7 से गुणा कर दें तो क्या हमारा 3535 प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। बोलो अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपसे बन गया था। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ गए, नहीं बना था तो एक बार जल्दी से यस और नो में कमेंट टाइप करके बताओ। एवरीवन प्लीज सेशन को बहुत ध्यान से पूरा अटेंड करो, एक एक बारीकी समझो क्वेश्चंस की क्या चल रही है। यही क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं। भाषा बदल जाएगी, नेचर नहीं बदलेगा। ठीक है, नेचर वही रहेगा। आ जाओ, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। फिर से एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। कैलकुलेशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके पेपर में, आपको बता दूं जो रेलवे की पेपर देने वाले हैं, एनटीपीसी देने वाले हैं या कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, तो आपको बिल्कुल इन पे मेहनत करना पड़ेगी। नेक्स्ट, मोनू, सुमित, हेमंत, सभी बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस बना रहे हैं। वेल डन बच्चे, बिल्कुल आपको आसानी से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके जाना है। लाख दलदल है पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए। एक दिन छलनी में भी रुकेगा पानी, बर्फ बनने तक धैर्य बनाए रखिए। तो बिल्कुल पेशेंस रखना पड़ेगा और मोटिवेशन के साथ आपको पूरी क्लास अटेंड जरूर करना पड़ेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब ये मोटिवेट कर रहा है आपको। यदि कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन सीख के जा रहे हैं तो ये भी एक मोटिवेशन का काम है। तो हमेशा फुल्ली मोटिवेटेड रहिए, कभी हताश नहीं होना है, कभी निराश नहीं होना है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेहनत करते रहिए। चलिए क्वेश्चन हमारे पास, अब इस क्वेश्चन का सही आंसर आने लगना स्टार्ट हो गया है। 8 8 8 8 8 के साथ सभी लोग अपना पिटारा खोल रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, हम लोग बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, यदि मैं इस बात को थोड़ा सा बिना काटे पीटे लिखूं तो सजा के लिखने का प्रयास करूं, तो आपको पता है 23 बटे वाला जो 100 है वो ऊपर 100 बन जाएगा, और ऑफ का मतलब भी अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन ही होता है, ये 400 हो गया। यहां तक कहानी में कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ ये दोनों का आपस में निपटारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस इतना ही पकड़ा, हमारा आंसर खत्म हो गया। अब मुझे बताओ 184 को यदि हम 23 से भाग लगाएं तो कितने बार जाएगा, राइट। तो कुछ मत करो, आपको 23 का पहाड़ा नहीं आता, मत परेशान हो।
यदि तुमको 23 का पहाड़ा नहीं आता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस ऑप्शन उठा उठा के अपना चेक कर लेना है। मतलब मैं 23 में कितना गुणा करूं कि 184 कट जाए, मतलब 184 बन जाए। तो मेरे सारे बच्चे 8 ही दे रहे हैं, तो मैं 8 की गुणा करके देखता हूँ। तो 8 तिया 24। वैसे तो हिंट मिल गई कि सर यूनिट प्लेस 4 आ गया, मतलब ये काम कर सकता है, राइट। क्योंकि 7 का गुणा करोगे तो 21, मतलब 1 आएगा, मतलब ये काम का नहीं है। 9 का गुणा करोगे 9 तिया 27, इकाई अंक 7 आएगा, मतलब ये काम का नहीं है। 5 का गुणा करोगे 5 तिया 15, सर यहाँ पे काम नहीं होगा। तो लेकिन नन ऑफ दिस था, इस वजह से मैं आपको डिटेल में लिख के दिखा रहा हूँ। अच्छा फिर से देखो, 8 तिया 24 में 4 कैरी 2 हो गई, 8 दूनी 16, 16 और 2 आपको पास 18 होता है। इसका मतलब ये बात 8 बार में कंप्लीट होती है। तो इसका सही उत्तर, सही जवाब प्रश्न 8 का सी बन गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन थोड़ा दिमागदार क्वेश्चन है, लगाओ बेटा और बताओ मुझे कितना तुमको लगता है इसका आंसर। बोल दो ना जरा, दिल में है क्या छुपा। फटाफट बताओ यार, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या बात है, ये है मेरे चीते, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बेटा जल्दबाजी करो लेकिन सोच समझ के करो, है ना। गलती करो लेकिन सोच समझ के करो। मुझे एक चीज बताओ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर कब होते हैं। जब दोनों जगह सेम वैल्यू होती है तभी तो बराबर का मतलब क्या होता है। भाई मुझ में और तुम में बराबरी यदि करना है तो हो सकता मैं वेट की कर लूं कि सर दोनों के वजन बराबर हैं। मान लो मैं 80 केजी का हूं तो आप भी 80 केजी के होना चाहिए, तभी मैं आप अपन दोनों को बराबर कह सकता हूं कि नहीं। तो भाई यदि किसी इंसान को किसी से बराबर करना है तो कुछ ना कुछ क्वालिटी आपको पकड़ना पड़ेगी, वही तो बराबर करोगे। ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा अच्छा मैं एक काम करता हूं आपका वेट लेता हूं और मैं अपने बारे में यदि बोलूं तो मेरे अंदर टैलेंट को कंपेयर करता हूं, ऐसे होता है क्या। कलर को कलर से कंपेयर करते हैं, राइट, नंबर को नंबर से कंपेयर करते हैं, वेट को वेट से कंपेयर करते हैं। तो भाई साहब एक चीज हमेशा याद रखिए, सेम क्वालिटी से हम सेम क्वालिटी को कंपेयर करते हैं। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, इसका लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसा ऐसा बैठा हुआ है, तो इसका क्या राइट हैंड साइड हम क्यूब रूट के अंदर बना सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर बना तो सकते हैं सर। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, यदि मैं 27 को क्यूब रूट में लिखना चाहता हूं, ध्यान सुनना बच्चे, यदि मैं 27 को क्यूब रूट में लिखना चाहता हूं, यदि मैं 27 को क्यूब रूट में लिखना चाहता हूं, इसका मतलब समझिएगा, गौर फरमाइएगा। आप मुझे एक चीज बताओ, यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, बिल्कुल ध्यान से बताना बच्चे, बिना किसी देरी के बिना किसी संदेह के आप मुझे कुछ इस तरह से बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है या नहीं है। यदि मैं इसका एलएचएस आरएचएस के बराबर करूं तो मुझे बताओ, यदि आरएचएस में यदि मैं आपसे बोलूं क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 27 इंटू 27 कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 27 ही तो होगा। बोलो ये स्ट्राइक कर पाएगी नहीं। अब मैंने देखा एलएचएस आरएचएस एलएचएस आरएचएस एलएचएस आरएचएस ऑलमोस्ट बराबर दिखाई दे रहा है सर। बोलो समझ आएगी नहीं। अच्छा, यदि मैं इस बात को थोड़ा और तुमको नॉर्मलाइज करके दिखाऊं तो क्या 27 को इसका क्यूब लिख सकते हैं, बोलो यस और नो। अब इसको और थोड़ा आसान बनाएं प्यारे बच्चे, तो इस चीज को हम 3 का क्यूब की पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलो। भाई 3 की पावर 3 27 होता है कि नहीं, और ये ऑलरेडी 3 ऊपर सर पे बैठा हुआ है।
तो मुझे बताओ क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे? से यस और नो। तो मेरे स्टूडेंट्स एक चीज बताओ, आरएचएस में हमारे पास ये बात है और एलएचएस वाले भाई साहब बोलते हैं हम हैं सर ये। तो मुझे बताओ यदि हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये सर पे बैठा हुआ नंबर तो बोलेगा टाटा बाय बाय सर मैं चलता हूं क्योंकि मैं समान हूं। तो भाई बेस यहाँ तीन तो बेटा एन की वैल्यू क्या 9 नहीं आएगी। खा गए गोटा इस वाले क्वेश्चन में। आधे बच्चे 1 लगा रहे हैं, कुछ बच्चे 3 लगा रहे हैं, कुछ बच्चे 6 लगाए बैठे हैं। मतलब तुमने तो चारों के चारों क्वेश्चन टाइप कर दिए साहब। मात्र F1 फैक्ट और हेमंत चौधरी हमारे ये दो स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लगाया था। करो भाई साहब, थोड़ी मेहनत करो। मेहनत से चीजें आसान होती हैं, है ना। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल, ये मुश्किल, फिर मुश्किल क्या आसान क्या। ठान लिया तो ठान लिया। जब अनिल सर की क्लास में बैठ के पढ़ने का मन बना ही लिया है तो मुश्किलात आसान करना है। अब इसी चीज को मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट और चल रहा है, यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख पाऊं 3n की पावर 1/3, भाई इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको यदि मैं बोलूं तो 3n/3 लिख सकते हैं और बराबर में कितना लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। बोलो या सुन लो। यदि मैं दोनों के बेस सेम देख रहा हूं तो बेटा इसकी पावर भी सेम। इसका मतलब n/3 बराबर है 3, तो बेटा n बराबर कितना हो जाएगा? 9। ये लो, मेथड नंबर 2 सबसे शानदार मेथड आपके सामने। मुझे लगता है इस तरह से करना ज्यादा बेटर है, लेकिन मैंने आपको समझाया, दैट्स वाई मैं इसके पहले वाला मेथड आपसे पहले इंट्रोड्यूस किया हूं। ठीक है बस, चलो समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो ये हैं तरीके जिसको आपको सीखना है, ये फायदा मिलता है इन क्लासेस से। अच्छा, इसका आंसर देखते हैं कितनों को पता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस क्वेश्चन, नो दिस फॉर्मूला? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने आपको होमवर्क में दिया ना अभी पिछले क्वेश्चंस में, पिछले के पिछले क्वेश्चंस में। बेटा आधा फॉर्मूला यहां यूज होगा उसका। चलो देखो, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। ये लो, इसका फॉर्मूला आप सभी नोट कर लें। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सभी लोग अपनी कॉपी में छाप लो इस फॉर्मूले को। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपके सामने है। सभी लोग इस फॉर्मूले को छाप लीजिए। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? क्या बात है सागर प्रसाद, वेल डन यार, छा गए तुम। अरे मेरे भाई देखो यार, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, दिस माइनस दिस, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मुझे बताओ 331 प्लस 336 माइनस 667। तुम इतना ही चेक कर लो, अब इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो, पहले इतना चेक कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर 667 माइनस 667। मेरे प्यारे बच्चे ये जीरो बनाएगा कि नहीं? अब जीरो के साथ कितना भी तुम चिपका दो सर मल्टीप्लीकेशन में, प्लस में नहीं बोल रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन में, तो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सबसे शानदार आसान जवाब जीरो है। तो कैसा लगा आज का सेशन? पूरे सेशन में आपने बहुत शानदार तरीके से अपनी प्रस्तुति दी है। मुझे लग रहा है कि आपको ये सेशन बहुत शानदार लगना चाहिए।
इस वीडियो को दोबारा देखें, इसकी पीडीएफ आपको शेयर्ड हो जाएगी तो उसको दोबारा देखें, प्रैक्टिस करें। जितने भी सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को आप बढ़िया से मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। और चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बड़ा शानदार सेशन, ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फाइनली कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपने क्या इसमें नया सीखा।